भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। खुश रहने की बात पर एक बात ध्यान आती है, हम दुखी थे क्यों? हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, हम सबका जितने दुनिया में, भारतीय केवल नहीं, जितने दुनिया में, विश्व में जितने प्राणी हैं, हम सबका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। हम कभी नहीं मरते, कभी नहीं जन्मते। शरीर मिलता है, छूट जाता है, शरीर जन्म लेता है, मर जाता है, पर हम आत्मा सदैव रहते हैं, एक रस सत्य स्वरूप है हमारा। हम एक से रहते हैं, हमेशा एक से रहते हैं, न जन्म न मरण, न बुढ़ापा, न बीमारी, न मौत। आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा निराकार चेतन तत्व है, परमात्मा के अंश हैं हम भगवान के हैं, भगवान से आए, भगवान से मिलकर एक होना है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तो सत्य स्वरूप, चित ज्ञान स्वरूप, कैसे जाने कि मैं कौन हूं? बोले गुरु के द्वारा, गुरु के पास जाकर, भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, गुरु के पास जाकर नम्रता पूर्वक प्रश्न उत्तर करने से वो तेरी शंकाओं का समाधान करेंगे, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनके पास रहकर उनकी सेवा करने से, उनके समक्ष प्रश्न उत्तर करने से तेरी सब शंकाओं का समाधान होगा, तेरे को ज्ञान होगा। जो स्वरूप की विस्मृति हो गई है, तेरे को स्मृति प्राप्त होगी। आखिर में अर्जुन ने कहा, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। हे भगवान, आपके उपदेश से मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह क्या है? अज्ञान। तो जब हम सत्संग में आए थे तो कैसे थे? अज्ञानी, मोह वाले। मोह का एक पर्यायवाची शब्द है अज्ञान। मोह केवल वो नहीं होता कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे से मेरा मोह है। मोह का जो बड़ा अर्थ है, जो एक शब्द है, तात्पर्य है, वो है अज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा हमारा मोह नष्ट होता है, अज्ञान नष्ट होता है। नष्टो मोहा, अज्ञान नष्ट होता है। तो सत चिद ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, भगवान का हूं, ये हम जानते हैं। और आनंद स्वरूप, गुरु के पास जाते हैं तो वह हमको सारी बातों से, युक्तियों से समझाते हैं कि तुम हो तो आनंद स्वरूप, पर दुखी क्यों हो गए? क्योंकि संसार में मन को दे दिया। दिल है दिलबर के लिए, मन तो था भगवान के लिए, मन को लगाना था भगवान में। नाम जप करो, ध्यान करो, पढ़ो लिखो, सत्संग अटेंड करो। मन था भगवान के लिए और लगा दिया दुनिया में। दुनिया में तो शरीर को लगाओ, शरीर संसार से मिला है, सेवा में लगा दो। शरीर संसार से मिला है, सेवा में लगा दो, करने दो इसको सेवा। लेकिन मन हमारा, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर। तो कर्म भी कर। भगवान बार बार गीता में कई बार आई ये बात, तू कर्म कर। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, लेकिन सब समय में मेरा स्मरण कर, ये कह रहे भगवान। मन भगवान के लिए था, शरीर संसार के लिए था, क्योंकि संसार से मिला है, 5 तत्वों से निर्मित है। संसार कैसे बना है? 5 तत्वों से निर्मित है। शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से निर्मित है। तो शरीर और संसार एक है, हम और भगवान एक हैं। हम आत्मा, जो हम इस शरीर में इस समय हैं, जो हम कहते हैं मैं हूं, मैं कहते हैं हम शरीर को, और हूं भगवान से मिलता है। हूं और है एक ही बात है, हूं और है एक ही बात है तत्व। है कौन? परमात्मा। संसार है, संसार में भगवान है तो संसार है, भगवान नहीं है तो संसार नहीं है। ऐसे मोटी मोटी बात समझने के लिए, अर्थात भगवान के आधार से संसार है। संसार, भगवान सत्य है और संसार इसमें परिवर्तनशील माया मात्र है।
मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है। यहां एक सा कुछ नहीं रहता, यहां हमारा कुछ नहीं रहता, सब परिवर्तनशील है। तो हम दुखी क्यों हैं? बहते हुए संसार से, बदलने वाले संसार से, परिवर्तनशील संसार से मिल गए, एकता कर ली, ये मेरा है, न मेरा घर है, न मेरा परिवार है, न मेरा सामान है, न मेरा पैसा है, न मेरा कारोबार है, ये सब कुछ भगवान का है। करना है करो, जो करना है करो, रहो, सबके साथ रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहो, पर संसार के हो मत जाना, क्योंकि हो सकते नहीं तुम रहोगे भगवान के, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम रहोगे भगवान के, एक दिन सब छूट जाएगा। तो अब हम खुश क्यों नहीं हैं, या क्यों नहीं थे सत्संग में आने से पहले? क्योंकि संसार से एकता कर ली थी। देखिए, अलग अलग लेखक अपनी तरह से बात को कहते हैं, है ना, अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग वक्ता हैं, बहुत सारे वक्ता स्टेज पर बोल रहे हैं, बोलते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल, रूल्स ऑफ सक्सेस, किन्हीं ने 7 बताए, किन्होंने ने 5 बताए, किन्होंने 13 बताए, किन्होंने इतने, किन्हीं ने 30 बताए, किन्होंने ने कुछ बताया, किन्हीं ने कुछ, किसी ने कुछ, सब मिलती जुलती बातें हैं, पर सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी सक्सेसफुल, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हम खुश क्यों नहीं थे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले हम नहीं थे, अब जितने भी खुश हैं, जितने भी 10%, 20%, 50%, पहले से खुश हैं, पहले से ठीक है, पहले से फिर भी ठीक है ना? तो पहले क्यों दुखी थे और अभी भी पूरा खुश क्यों नहीं है? तो लेखक अपनी अपनी तरह से कहते हैं, उनका कुछ एक दो कुछ बातें सुनिए, तो हैं वही बातें घूम फिर कर, लेकिन जब वो क्रमबद्ध हो जाती हैं तो हमारे अच्छे से समझ में आती है। तो पॉइंट नंबर 1 है ना, नंबर वाइज चलते हैं हम। ये देखिए, आपके तुरंत कॉपी पेंसिल खुल गए। मैं वैसे बोलता रहता तो कोई ना उठाता अपनी डायरी। अब रोल नंबर 1 बोला, है वही सब जो आप सुनते आए अब तक, लेकिन डायरी उठ गई तुरंत। अच्छा 1, हाँ लिखो 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 लिखो, जाके सुनाएंगे सत्संग वहां सबको, जिस शहर में जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां सबको सुनाएंगे। देखो जी, खुश होने के क्या तरीके हैं हम बताते हैं। रोल नंबर 1 मैं आज उल्टा ले रहा हूं, हम खुश क्यों नहीं है, खुश कैसे हों ये तो हम लेते ही रहते हैं, खुश क्यों नहीं है ये ले उल्टे तरीके से ले रहे हैं। हर तरह से समझना चाहिए ना। एक युद्ध को जीतना है तो जिसको जीतना है, जिस किले को जीतना है, उसके चारों तरफ का पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ से अटैक करोगे, दूसरी तरफ से उनकी सेना निकल के भाग जाएगी और आपको खाली किला मिलेगा, कुछ नहीं मिला। वो राजा फिर चढ़ाई कर देगा और अपना किला फिर जीत लेगा। तो हम हार न जाएं, इसके लिए चौतरफा विकास गुरु बताते हैं कि चारों तरफ से तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करो। किसी भी सब्जेक्ट में घुसो तो पूरा सब्जेक्ट तुमको क्लियर होना चाहिए, तो कोई बच्चा तुमको फेल नहीं कर सकता। नहीं तो कोई बच्चा हाथ उठाएगा, सर मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलो सर ये प्रश्न है, ओ कल पढ़ के बताऊंगा। कभी सुना है आपने टीचर ने बोला हो, आपके बचपन में याद आ रहा हो? मुझे तो याद है, एक टीचर को मैंने प्रश्न किया तो कहता है मैं कल पढ़ के आऊंगा तब बताऊंगा। सुनने में अजीब लग रहा है ना, टीचर है और पढ़ के आएगा, क्या मतलब हुआ? टीचर को तो पढ़ा पढ़ाया होना चाहिए। चलिए, तो हम उल्टे तरीके से चलते हैं। हम खुश क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं थे? पहला रीजन, पहला पॉइंट, पीपल आर फॉलोइंग समबडी एल्सेस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। खुश रहने का या कामयाब होने का क्या तरीका है, कोई हमको बता रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे नाखुश होने का। हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि किसी और की डेफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। वो बता रहा है हमको खुश रहने का तरीका,
हमको नहीं पता हम खुश कैसे हो सकते हैं। 2-4 बच्चे लोग भी बैठे हैं, बेटा आपको नहीं पता आप कैसे खुश हो सकते हो? क्रिकेट खेल के खुश होते हो? फुटबॉल, वीडियो गेम्स, ऐसे मुंह हिलाओ, वीडियो गेम्स नहीं? और कोई गेम? पढ़कर, फर्स्ट आकर? किसने कहा तुमको फर्स्ट आके खुश होगे? किसने कहा? किसने कहा तुम फर्स्ट आकर खुश हो जाओगे? और क्या तुम हो गए थे? हो गए थे। कितने दिन के लिए हो गए थे? जब तक दूसरी क्लास चालू नहीं हुई। फिर टेंशन बन गई थी, अब फिर फर्स्ट आना है, और नहीं आए तो अजीब कहानी है इस दुनिया की। कोई हमको बता रहा है कि तुम कुछ खुश कैसे हो सकते हो। हमारे माँ बाप हमको बता रहे हैं कि तुम डॉक्टर बन के खुश हो जाओगे, तो बाबूजी आप क्यों नहीं डॉक्टर हुए? हो नहीं पाए बेटा, हम कोशिश तो की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा हो जाएगा पक्का है। आप कह रहे हो डॉक्टर बन के खुश हो जाओगे, मेरा हो जाएगा पक्का है? हाँ हो जाएगा तुम्हारा बेटा। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, यस आई कैन डू इट, यस तुम कर सकते हो। तो तुम क्यों नहीं कर सकते पिताजी? तुम क्यों नहीं कर सके? नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं ऐसे, तुम कर सकते हो। हम सत्संग में गए थे ना, वहां बताया गया था तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। हमको लगा हम कर सकते हैं, तो पिताजी अब कर लो। नहीं, भारत में ना मतलब डॉक्टरी कर नहीं सकते बड़ी एज में, अमेरिका में तो कर सकते हैं। तो पिताजी अमेरिका चले जाओ, वहां कराओ। अरे इतने पैसे हैं नहीं बेटा, इतने पैसे नहीं है ना। इतने पैसे होते तो फिर क्या था, कर ही आते। तो अपने लिए बहुत बहाने हैं, एक्सक्यूजेस। तुम डॉक्टर बन के खुश हो जाओगे। कितने बच्चे हैं जो हर साल डॉक्टरी में आ जाते हैं? जितने भी होंगे, सारे तो नहीं हो पाते ना। पीएमटी में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, लाखों के हिसाब से बैठते हैं, और सैकड़ों के हिसाब से चयन होता है उनका, सैकड़ों के हिसाब से, हंड्रेड्स और लाखों बैठते हैं। तो बाकी के लोग, बाकी के बच्चे फिर अगले साल बैठेंगे, फिर अगले साल बैठेंगे, कुछ उनमें से होते चले जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। जो रह जाएंगे वो दुखी हो जाएंगे, या तो आत्महत्या कर लेंगे, या कुछ और सब्जेक्ट जिसमें वो खुश नहीं होंगे। क्योंकि पिताजी ने बताया था डॉक्टर बन के तुम खुश हो जाओगे, तुम डॉक्टर बनो, ये वो हवाएं भरती थी, तरह तरह की बातें बता दी थी। मैं एक उदाहरण, मैं क्षमा चाहता हूं, कोई डॉक्टर बैठे होंगे, सत्संग सुन रहे होंगे, मैं डॉक्टरों के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक उदाहरण जो हमारे सामने रख दिया किसी ने भी, घर के किसी बड़े ने, इसने उसने, माता पिता ने, इसने उसने, टीचर्स ने, जो भी, कि तुम ऐसे खुश हो सकते हो, तुम जब ये बन जाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कामयाब मतलब खुश हो जाओगे, एक ही बात है दोनों। अब वो जो नहीं हुआ बच्चा, उसका क्या? क्या हम अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं? The reason number 1, people are following somebody else's definition of success. लोग क्या कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये पहला रीजन है कि हम खुश क्यों नहीं हैं, क्योंकि कम लोग दूसरों की राय के हिसाब से सक्सेसफुल हो पाते हैं। कम लोग दूसरों की राय के हिसाब से सक्सेसफुल हो पाते हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? सारे नियम सफलता के किसी व्यक्ति ने बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं। अपने सक्सेस की परिभाषा अपने लिए हमें खुद बनानी होगी, और जब हम खुद सक्सेसफुल होंगे तो उस दिन हम वास्तविक रूप से खुश हो जाएंगे।
हम दुखी क्यों थे या क्यों हैं? पहला नियम, किसी और की परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं हम कि तुम खुश ऐसे हो सकते हो। कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आके खुश हो जाता है, कोई बच्चा क्लास का मैच होता है उसमें उसकी टीम जीत जाती है और उसने बहुत सारे रन बनाए होते हैं, बॉलिंग करके कई लोगों को आउट किया होता है, फील्डिंग अच्छी की होती है, बैटिंग अच्छी की होती है, रन सबसे ज्यादा बनाए होते हैं, तो वो क्लास का सबसे खुश बच्चा होता है। सक्सेस किसी एक नियम पर आधारित नहीं होती, खुशी किसी एक नियम पर आधारित नहीं होती, ये नियम लगातार हमारे जीवन में बदलते रहते हैं। हर क्षण खुश होना सीखें हम, हर बात में खुश होना सीखें हम। अभी जब आप उठेंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा पूरी सब्जी का, उसको खा के आप खुश हुए। अरे इडली सांभर होता तो ज्यादा अच्छा रहता, कई दिन से मन कर रहा था हमारा इडली सांभर खाने को मिले। लेकिन आप कैसे खुश होंगे? जो मिला उसको आपने पाया, प्रसाद पाया और आप खुश हुए। उसके बाद आइसक्रीम मिली तो आपकी चॉइस की वजह से हमने 4-5 तरह की अरेंज की हैं, जिन्होंने भी प्रेमी ने कराई हैं तो उन प्रेमी की तरफ से 4-5 तरह की आप चूज कर सकते हैं अपनी खुशी के हिसाब से। आप एक तरह की आइसक्रीम मंगाने का क्या मतलब था? मुझे ये पसंद है, तुम खाओ, तुम खुश हो जाओगे। समझ में आ रहा है आपको? मुझे ये पसंद है, तुम खाओ, तुम खुश हो जाओगे। तो आप मेरी पसंद से खुश होंगे या अपनी पसंद से खुश होंगे? यही बात बच्चों पर लागू होती है। जब जब माता पिता ने अपनी पसंद थोपी है बच्चों पर, वो कभी खुश नहीं हो पाए और जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेरे पिताजी ने मेरे को डॉक्टर बनाना चाहा। मैं अलीगढ़ के पीएमटी में जब बैठा था, 50 सीट थी यहां पर, 25 इंटरनल 25 एक्सटर्नल। मैं इंटरनल था और मेरा 50वां नंबर था। पिताजी का सपना सच होते होते रह गया, क्योंकि 25 के 25 बच्चे छोड़कर चले गए होते तो मेरा नाम आ गया होता। फिर पिताजी ने मेरे को इंजीनियरिंग में करा दिया। मैंने इंजीनियरिंग कर ली। मुझे लगा कुछ तो करना ही है तो कर लो। पिताजी वो कह रहे थे तो वो कोशिश की, ये कह रहे हैं तो ये कर लिया। पर वो करने के बाद मैं कर क्या रहा था? किसी ने कहा आपने एक सीट खराब कर दी। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मैंने नौकरी नहीं की। मैंने 5 साल नौकरी की इंजीनियरिंग की, और जब भी की तो अच्छी तरह से की, अपना पूरा प्रयास किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद मजबूरी थी। मजबूरी क्या हुई कि मुझे अलीगढ़ रहना था। अलीगढ़ रहना था तो गुरु की, भगवान की कृपा हुई, सत्संग मिला और सत्संग मेरा पैशन बन गया, मेरा जुनून बन गया। मुझे बहुत पसंद आया और ये इसमें मैं अपने को खुश पाता हूं। मैं नहीं कह रहा मैं कोई कामयाब हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बस अपने को खुश पाता हूं, बस इतना काफी है, क्योंकि मेरी शौक की चीज है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम जो चाहते हैं जीवन में, अगर हमारी शौक का मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। बच्चे को क्या शौक है, विदेशों में वो ये नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है, वो देखते हैं बच्चे की चॉइस क्या है और उसी तरह से उसको बनाते हैं। सब लोग नहीं, पर काफी कुछ। भारत में ज्यादातर लोग ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं वैसा हमारा बच्चा बनेगा। हमें पता है ये कामयाब नहीं हो पाएगा, जैसे हम कह रहे हैं ना, जब ये वो कर लेगा तो कामयाब हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन है, हमारी परिभाषा है। और जब जब दूसरे की परिभाषा पर हम काम करेंगे तो खुश होने के चांसेस कम है। मैं नहीं कह रहा नहीं खुश हो सकते,
पर चांसेस कम होते हैं। और अपने शौक का काम करेंगे तो हम खुश ज्यादा हो सकते हैं। मुझे शब्दों का चयन करना पड़ता है। मैंने कहा खुश ज्यादा हो सकते हैं, मैंने नहीं कहा पूरा खुश हो जाएंगे 100%, नहीं, मैंने कहा ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? ये मैं सीखता हूं समय के साथ कि लोग बड़े क्रिटिकल बैठे होते हैं। जैसे साइंस कहती है आग में हाथ दे दो तो जल सकता है, जल सकता है कि नहीं? बर्फ में हाथ डालकर थोड़ी देर फिर आग में हाथ दे दो तो जल जाएगा? हाँ, थोड़ी देर तक दे दोगे तो जल जाएगा। ये नियम है, साइंस की तरफ से नियम है, प्रूव्ड है, आग में हाथ दोगे तो जलेगा। पर ज्योतिष भी एक विज्ञान है, वो कहता है जब सितारे ऐसे होंगे तो ऐसा हो सकता है, जब सितारे ऐसे होंगे तो ऐसा हो सकता है, जब सितारे ऐसे होंगे तो ऐसा हो सकता है। साइंस का तो मतलब होता है जो है वो है। ज्योतिष क्यों ढीला पड़ गया? हो सकता है क्यों करता है? ऐसा होगा ऐसे क्यों नहीं कहता ज्योतिष? एस्ट्रोनॉमी या क्या कहते हैं आप, जन्मपत्री और ये वो, हो सकता है क्यों करते रहते हैं ये लोग? क्योंकि इन्होंने ये समझ लिया है कि भगवान सबसे ऊपर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। जब हम सत्संग में लग जाते हैं तो हमारा भाग्य ही बदल जाता है। आप अपनी जन्मपत्री, जो अच्छे सत्संगी हैं, इसमें खूब लगे हुए हैं, बहुत पूरी तरह से लगे हुए हैं और जीवन में उतारा है ज्ञान को, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि वो अपनी जन्मपत्री समय अगर मालूम हो बनवा के निकलवाएं, बिना बताए कि आप कोई सत्संग में किस में है, आप निकलवाएं। वो एक साधारण तरीके से आपकी निकाल देगा। उसमें कुछ नहीं खास लिखा होगा, कुछ नहीं खास लिखा होगा। तो ये आपका भाग्य कैसे बदल गया? ये मेरे पास प्रमाण हैं, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है कुछ लोगों के जिनकी जन्मपत्री दिखवाई वो बहुत साधारण टाइप से थी। और एक संसारी, एक मेरा कजिन है, उसकी जन्मपत्री बहुत बढ़िया थी, पर कुछ नहीं है, आज वो साधारण ही है, जैसा था वैसे ही है। जन्मपत्री बहुत बढ़िया थी। और जिनकी जन्मपत्री साधारण थी वो सत्संग में लगने के बाद कहां से कहां पहुंच गए। तो यहां ज्योतिष ढीला पड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, खराब है, बेकार है, ये है वो, नहीं, मेरी कोई परिभाषाएं नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ढीला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि भगवान सबके ऊपर है और जब वो कोई आदेश कर देते हैं तो सबको चुप हो जाना पड़ता है। सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड भगवान के इशारे से चल रहा है। जमीन चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके इशारे? जहां चल रहा भगवान के इशारे से। लेकिन साइंस की कुछ ऐसी चीजें भगवान ने रखी हैं, आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, वो भगवान ने रखी है। इसका एक दूसरा पॉइंट आता है, हम खुश क्यों नहीं हैं? दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कंट्रोल। हम ये चाहते हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल में हो जाएं, घर ऐसे चले, कारोबार ऐसे चले, पैसा इतना हो, ये ऐसे हो, वो वैसे हो। लेकिन सेंटर ऑफ कंट्रोल हमारे हाथ में जिन चीजों का नहीं होता है और हम करना चाहते हैं उनको कंट्रोल, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीजें साइंस के कंट्रोल में हैं, भगवान के कंट्रोल में हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको उदाहरण बताया था ना, एक दंपति को वरदान मिला, तुम जो मांगोगे मिलेगा, तो वो लास्ट में जब सब कुछ मिल गया तो मांगने लगे कल सूरज ही ना उदय हो, और उनका वो वरदान चला गया, खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गए, उनको जितना मिला था सब खत्म हो गया और सड़क पे आ गए, जैसे थे वैसे हो गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सेंटर ऑफ कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है, या प्राकृतिक
भगवान ने जो बनाया है नेचर उसके हिसाब से होता है। हमको हर चीज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। अब उदाहरण आप खुद अपने आप देखिए, हमारे साथ बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप आए होंगे तो सड़क खुद ही पड़ी है, अभी दोबारा बनेगी, पर जब आप आए थे तो आपने नहीं सोचा होगा ऐसा। 3 दिन पहले हमने भी नहीं सोचा था ऐसा, और रातों रात तीन रात में इतना खोद गए। तो ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं ये चाहूं ये सड़क क्यों खोद गए, ये न खोदें, ये न खोदे सड़क, तो नहीं खोदेगी तो नहीं बनेगी। तो नई जो बनने जा रही है, कुछ खराब हो गई थी जगह जगह से, तो नई बना रहे हैं इसको, ठीक है। अगर मैं चाहूं मेरे कंट्रोल में हो जाए तो सड़क नई नहीं बनेगी फिर, है ना। खुदे नहीं, खुदे नहीं, खुदे नहीं तो नई भी नहीं बनेगी फिर। तो बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती है। अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यह पॉइंट आता है गुरु का, एक्सेप्टेंस। समाधान क्या है बताया, खुश क्यों नहीं है, सेंटर ऑफ कंट्रोल बताया, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको लेने का हम प्रयास करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। उपाय क्या है, एक्सेप्टेंस। फिर तीसरा पॉइंट है, आदमी दुखी क्यों होता है दुनिया में, एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से चाहना। ये लोग ऐसे करें, ये वैसे करें, घर वाले ऐसे चलें, वैसे चलें, हमें मना न करें, हमें सत्संग में जाने दें, हमें पढ़ने दें, हमें माला जप करने दें, टाइम नहीं देते, कुछ कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चिड़चिड़ होती रहती है घर में, परेशानी होती रहती है, कोई कुछ कुछ बोलता है, कोई शोर मचाता है, ये ऐसा है वो वैसा है, खाना ठीक नहीं बनता है, स्वादिष्ट नहीं बनता है, हमारे मनपसंद का नहीं बनता है। घर में कितनी चिड़चिड़ होती है सुबह से रात तक। ये सब ना हो तो हम दुखी क्यों हैं, एक्सपेक्टेशन है हमारी कि ये सब ना हो, और वो सब होती हैं तो हम दुखी होते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हमने ना अपने मन में एक फ्रेम बना लिया है, एक तस्वीर का। कोई आदमी पहले फ्रेम बना ले और बाद में तस्वीर लगावे उसमें। पहले तो बना ले फ्रेम और बाद में लगाए तस्वीर। ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं, अपने मन के हिसाब से फ्रेम बना लेते हैं। हमारा घर ऐसा हो वैसा हो, शादी होकर लड़की जा रही है, मुझे ऐसा घर मिलेगा वैसा मिलेगा। लड़के ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें फोन पे बताई हैं, तो बड़ा अच्छा घर होगा, बड़ा ये होगा, बड़ा वो होगा, बड़ा ये होगा, बड़ा वो होगा, और वहां जाके बड़ा ही बड़ा बनाती रहती है। बड़ा दही बड़ा, सांबर बड़ा, कुछ नहीं होता वैसा बड़ा बड़ा जैसा वो सोच कर गई होती है। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ, ये पॉइंट बहुत पुरानी गुरु की। तो एक्सपेक्टेशंस हमको दुखी करती हैं, चाहना है। तो उपाय क्या है, परिस्थितियां जैसी हैं स्वीकार भाव। जैसा घर मिला, जैसा वर मिला, जैसी परिस्थितियां मिली, जैसा कारोबार मिला, जैसा पैसा मिला, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। फिर हम दुखी क्यों है, अगला पॉइंट है रॉन्ग फोकस। अगर हम गलत नंबर का चश्मा पहन लें तो कैसा दिखाई देगा, आंखों पे जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है। हाई पावर का चश्मा पहन लें अगर हम, तो आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। रॉन्ग फोकस हो गया। टेलीस्कोप में कोई देखे दूर का सितारा और फोकस आउट हो तो सितारा ऐसा ब्लर्ड दिखाई देगा, ब्लर्ड, धुंधला। हम गलत चीजों पर फोकस कर लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। परिस्थिति सेम होती है। एक आदमी जो सत्संग में जाता है वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। एक आदमी जो संसारी है परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, वो दुखी हो जाता है।
हमारे पास किस चीज की कमी है, अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो हम दुखी रहेंगे। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ठीक नहीं है, कपड़ा तो ले आए लेकिन इसका कलर पसंद नहीं आ रहा घर आकर। उदाहरण, तो क्या कमी है इस पर अगर हमारी दृष्टि है, ये रॉन्ग फोकस है। क्या है उस पर फोकस है तो हम खुश रहेंगे। तो दुखी क्यों है आदमी? रॉन्ग फोकस, उस चीज पर फोकस कर रहा है जो चीज की कमी है, जो चीज खराब है, जो उसके मन के हिसाब से नहीं है, जो वो चाहता नहीं है। वो चीजें जब सामने आती हैं, मिलती हैं, होती हैं, कोई चीज लेकर आता है, उसमें कमियां देखने लगता है, लाने के बाद में कमियां देखने लगता है, तो रॉन्ग फोकस हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब ले आए तो अब खुश हो, अब ले आए तो खुश हो। क्योंकि उदाहरण है, आप बात पर मत जाना। लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, अक्सर ही मिसमैचिंग हो जाती है। अब वो उतना खुश नहीं रह पाते जितने वो शादी से पहले खुश थे, क्योंकि अब सारी बातें दिखने लगती हैं। अब घर में हैं, सारा दिन रहते हैं, या काम पर भी गया तो इतने टाइम काम पर गया, बाकी टाइम साथ में रहते हैं, तो कमियां दिखती हैं, अर्थात फोकस कमियों पर हो गया। पहले फोकस कहाँ था जब तक शादी नहीं हुई थी? अच्छाइयों पर, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। अब क्या हो गया? अब कमियां दिखने लगी, रॉन्ग फोकस हो गया। हमारे गुरु एक बात कहते हैं, ऐसे कहा सर्वत्र है ही भगवान, हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमको कर्म स्वभाव दिखते हैं। ये ऐसा है, 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 ऐसे करता है, वैसे करता है। कैसे देखें इसमें भगवान? मंदिर गए तो भगवान देख लिया, घर आए तो भगवान दिखता ही नहीं है। क्यों? घर भगवान का मंदिर है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह भगवान की हैं। तो मंदिर में भी भगवान है, घर में भी भगवान है, हमें क्यों नहीं दिखता है? रॉन्ग फोकस। मंदिर में राइट फोकस, घर में रॉन्ग फोकस। घर में हम कमियां देख रहे हैं, खराबियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, अपने मन को देख रहे हैं, अपना मन, मेरा मन। अब मेरा मन घर में नहीं उस तरह हो पाता, जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाता। मंदिर में तो कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं, भगवान की मूर्ति, आप गए, बैठे, आपने नाम जप करा, कीर्तन करा, आपको अच्छा लगा, आप वापस आ गए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि वहां कोई कुछ कहने वाला है था ही नहीं। भगवान की मूर्ति बोलती नहीं है, क्योंकि जिस दिन बोल जाएगी उस दिन सारे भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा उस मंदिर में। क्यों नहीं आएगा उस मंदिर में? भूत है यहां। मूर्ति और बोल गई, हे भगवान भागो। एक आदमी इस बात से परेशान था कि उसके पास जूते अच्छे नहीं थे। एक आदमी इस बात से परेशान था कि उसके पास गाड़ी अच्छी नहीं थी। अब जिसके पास जूते नहीं थे, उसने एक आदमी को देखा जो व्हील चेयर पर जा रहा था, और नीचे झांक कर देखा तो उसके पैर कटे हुए थे। हे भगवान, हे भगवान, अरे मैं जूते देख रहा हूं, मेरे पास पैर तो हैं, कितना शुक्राना है। गाड़ी वाला सोच रहा था मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, इतने में देखता है कुछ लोग साइकिल पर जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो सोचता है जैसी भी गाड़ी है, गाड़ी तो है। फोकस, हमारा फोकस किधर है? हमारा ध्यान किधर है? फिर हम दुखी क्यों हैं? अगला पॉइंट है, मीनिंग ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। जो भी हो रहा है उसका हम गलत अर्थ निकालते हैं।
काफी कुछ आप देखते होंगे हमारे मन का पसंद का नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, कुछ हो रहा होता है उसका गलत अर्थ निकालते हैं। जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको हम गलत उठाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। जीवन में जो भी हो रहा है वो हमको कुछ सिखा रहा है। उपाय क्या है समझदारी का? जीवन में जो भी हो रहा है वो हमको कुछ सिखा रहा है। आजकल सहनशीलता बहुत घट गई है आदमी की, लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोगों के अनुभवों से जो सुनाते हैं अपने, कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं चारों तरफ कि वो उनको बहुत सहनशील बना देती हैं। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो, और उसका परिणाम निकला कि वो बहुत सहनशील हो गए। वॉट एवर इज हैपनिंग, उसका अगर सही मीनिंग हमको समझ में आ जाए कि भगवान हमको सहनशील बनाना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। बादाम खा के कोई सफल नहीं बनता, धक्के खा के लोग सफल बनते हैं। सुना है आपने? बादाम खा के कोई सफल नहीं बनता, धक्के खा के लोग सफल बनते। एक गुरु की पॉइंट है, गमों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। अगर संसार में दुख नहीं आते, वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी हुआ जो हमको पसंद नहीं था, अगर वो ना हुआ होता तो हमको भगवान की याद आई होती क्या? एक उदाहरण मेरे जीवन का है। अगर मेरे पिताजी का शरीर शांत ना होता तो हमारे घर में सत्संग नहीं आता। फिर एक थोड़ी सी अजीब बात है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। हमारे सत्संग में बहुत सारे प्रेमी हैं जो सत्संग कर रहे हैं, अपने मुख से कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं ना ऐसे कर रहे हैं। कई शहरों में है, अनेक शहरों में। कभी मैंने मजाक में कहा, आप जब हमको बुलाते हो तो ठहराते हो, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ, तुम अपने यहाँ क्यों नहीं ठहराते? तुम तो सत्संग कर रहे हो, तुम सत्संग कर रहे हो, तुम अपने यहाँ क्यों नहीं ठहराते हमको? कारण वो ना हमारे हस्बैंड, वो ना हमारा लड़का, वो ना हमारा घर, छोटा है जैसा भी। भगवान हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक वो चाहते हैं। वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी हो रहा है, अगर हम समर्पित हैं, भगवान आप हमें ऊंचाइयों तक ले जा रहे हो, आप हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो, तो जो हो रहा है उसको छोड़ो, भूल जाओ। अपनी बात कर रहे हैं, जो छोड़ो उसको छोड़ो, भूल जाओ। उन्होंने अपने घर ठहराया नहीं ठहराया, जहां भी हम ठहरे सत्संग हुआ, और सत्संग हुआ और बहुतों को लाभ मिला, शुक्राना है। अब हम इस बात से नाराज हो कि तुमने हमें बुलाया और अपने घर नहीं ठहराया। वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भगवान का राज है, हर बात में भलाई है। जो हो रहा है होने दो। क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं ठहरा पाए अपने घर, छोड़ो इस बात को, जाने दो, अपना काम करो। तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा, राम का, भगवान का नाम लिए जा। तो भगवान चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो जो भी वो कर रहे हैं हम हर बात में उनके राजी हो जाए। ठीक है भगवान जी, जैसी आपकी मर्जी, मेरी मर्जी का हो तो अच्छा, लेकिन अगर आपकी मर्जी का हो तो और भी अच्छा। हमारी मर्जी का बहुत बार नहीं होता, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, कोई बात नहीं, भगवान जैसे आप चाहे।
राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। जैसे आप चाहो, क्या कर सकते। फिर एक अगला पॉइंट है, थोड़ा सा रिपीटिशन है ये, ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरे क्या कहते हैं। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो जीवन में दुखी हो जाते हैं। दूसरे अपने हिसाब से कहते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों की राय की बहुत चिंता करते हैं, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। पर आप जानते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो भी कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, जो दुनिया के बड़े ऊंचे जो कहे जाते हैं सो कॉल्ड, भक्त के समान तो कोई ऊंचा होता ही नहीं, भगवान के समान तो कोई ऊंचा होता ही नहीं, सत्संग में जो लगे हैं उनके बराबर तो कोई होता ही नहीं, लेकिन जैसे लोग कहते हैं दुनिया में, भाई ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, सक्सेसफुल हैं, ये ऊंचे हैं, उनके इंटरव्यू जब मैंने सुने तो उन्होंने एक बात कॉमन कही सबने। हमने वो नहीं सुना जो लोग कह रहे थे, हमने वो किया जो हमारे अंदर से आवाज आ रही थी। हमको जो पसंद था वो हमने किया, हमने जो चाहा वो हमने किया, तो हम उसको कर पाए। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसको हम करते तो हमें पसंद ही नहीं था, वो हम करते तो क्या होता, फेल हो जाते। और इतने सारे फेलियर्स अगर आज हैं दुनिया में जो नाकामयाब हो गए अपने बिजनेस में, अपने किसी भी फील्ड में, क्योंकि उन्होंने दूसरों की सुनी। अपने दिल की आवाज, अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज न सुनकर दूसरों की सुनी। ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों की जब हम सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि दूसरों की सुनेंगे नहीं, है ना, पॉइंट को आप थोड़ा सा खुले दिमाग से, जितने पॉइंट्स कहे गए हैं, अब हमको चाहिए कि हम कॉमन सेंस अपना यूज करें। कौन सा पॉइंट मेरे लिए है, कौन सा पॉइंट मेरे लिए नहीं है, ये दोनों देखना है। कौन दूसरों की सुनेगा। मान लीजिए यहां पर एक क्लास बैठी है और मान लीजिए इंजीनियरिंग के बच्चे बैठे हैं सारे। अब मैं उनसे कहता हूं आप अपने मन की करो, जो आपके अंदर से आवाज आती है वो आप करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे वो भी होंगे जिनको पता ही नहीं है क्या करना है। अब वो क्या करें, तो उनको क्या करना चाहिए, दूसरों की सुनो। अगर वो दूसरों की नहीं सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है करना क्या है। आप दूसरों की सुनकर क्या करना है, 10 की सुनी 10 काम करने लग गए। 10 की सुनो, अब निष्कर्ष निकालो तुमको क्या चाहिए, अब तुम क्या करना चाहते हो, अब चुन लो, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मम्मी हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, आगे चल के क्या बनना है, कौन राय देगा। अब कौन राय देता है आपके घर का, उस घर के ताऊ जी, दादाजी, कोई और बड़े। मान लीजिए वो ज्यादा जानकार नहीं है तो क्या होगा फिर कुछ लोग क्या करते हैं, काउंसलर्स के पास ले जाते हैं, वो उसका टेस्ट लेते हैं, बच्चे का टेस्ट ले करके बताते हैं कि इसके इस चीज में ज्यादा नंबर आए हैं, अर्थात इसको इस चीज का शौक है, आप इसको इस लाइन में बढ़ा दीजिए। बच्चे से पूछते हैं हाँ ठीक बात है मुझे इस चीज का शौक है, अच्छा बेटा इस लाइन में बढ़ो। ठीक है ना, तरीके होते हैं, हर चीज के तरीके होते हैं। किसी बच्चे को नहीं पता मुझे क्या करना है तो उसके लिए रास्ते हैं, जानकार लोग हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट है, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, दूसरों के साथ कंपेयर करना, जो कभी नहीं करना चाहिए। ये हर एक के लिए नियम लागू होता है, हर एक के लिए, मतलब जो कुछ करना चाहता है अगर वो कंपेयर करेगा दूसरे से तो उसमें हीन भावना आ जाएगी और वो नहीं कर पाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है
तो वो किसी बड़े व्यक्ति को फॉलो करे, उसने कैसे किया अपने जीवन में, तो उसको बहुत सारी प्रेरणाएं मिल सकती हैं और वो उन लाइंस पर चलकर कामयाब हो सकता है। ये ठीक है, ये वो कंपेयर नहीं कर रहा है, ये वो फॉलो कर रहा है। जो उसका लक्ष्य है उस पर जो आदमी निकल गया, जैसे मान लीजिए मेरे को सत्संग करना था, तो मैं क्या करता, किसी संसारी से मिलता, बात करता, मैं सत्संग कैसे करूं, किसी दुकानदार के पास जाता, सत्संग की किताबें दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वो मुझे क्या राय देते, वो लोग, वो मुझे भ्रमित कर देते, सत्संग से ही भगा देते। तो मैं गुरु के पास गया, मुझे सत्संग करना था, तो मैं गुरु के पास गया, जो गुरु सत्संग करते हैं। उनसे मेरे को सब तरह की बातें मालूम पड़ी, जानकारी मिली, सब तरह का ज्ञान मिला, सारे शुक्राने गुरु के हैं। तो मैंने कंपेयर थोड़ी करा उनसे, मैंने फॉलो करा उनको। कंपेयर और फॉलो में अलग अलग होता है। डोंट कंपेयर बट यू कैन फॉलो। मेंटर बनाते हैं हम किसी को मिट्टी अगर कुम्हार के पास नहीं जाएगी तो घड़ा कैसे बनेगा। तो हम गुरु के पास जाते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, यदि तू उस ज्ञान को चाहता है तो तत्वज्ञानी गुरु के पास जाकर इसको समझ, क्योंकि उसका प्रश्न था तो जाओ वहां समझो, गुरु के पास जाओ, उनसे समझो। तुम्हारा प्रश्न यह है मैं युद्ध में कैसे जीतूं, तो फिर युद्ध वाले गुरु के पास जाओ, द्रोणाचार्य के पास जाओ, कृपाचार्य के पास जाओ। तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस मेंटर को फॉलो करो, उसके किसी सुपीरियर को फॉलो करो, उसके जानकार को फॉलो करो। बट डोंट कंपेयर, दूसरों से कंपेयर मत करो, वो ऐसे तो वो ऐसे तो मैं कैसे। जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, कोई होता है कहता है मैं धोनी जैसा बनना चाहता हूं। धोनी जैसा तुम नहीं बन सकते, समझ रहे हैं आप? धोनी जैसे तुम कैसे बन सकते हो? धोनी तो धोनी है भैया, उसने सबको धो के रख दिया। धोनी तो धोनी है, तुम कैसे धोनी हो जाओगे? तुम तो तुम हो, तुम अपनी तरह खेलो, तुम ये फॉलो करो धोनी ने क्या किया। 8 घंटा रोज प्रैक्टिस करी, पूरे कितने साल। तुम 8 घंटा प्रैक्टिस करो, कितने साल, तुम भी महान बन जाओगे, पर धोनी नहीं बन सकते तुम। कितने सारे बच्चे उस समय सचिन सचिन सचिन, तो सचिन भैया सचिन है, तुम हो। तुम अपनी तरह करो, तुम अपनी तरह खेलो। वो बैट्समैन है, हो सकता है तुम बॉलिंग में बढ़िया हो। डोंट कंपेयर मत करो, फॉलो करो। आपका टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपके स्किल, आपके पोटेंशियल, आपका माइंडसेट आपका अपना है, वो अलग है। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, आप अपनी इज्जत करो। आपको जो आता है, कोई माताजी होती हैं कि पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनाती हैं, हाँ हम उनसे कहें कल तुम दही बड़े बना लाना। आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाहिए हमको उनसे? पनीर की सब्जी बना लाना, मजा आ जाएगा। फलानी आंटी दही बड़ा बढ़िया बनाती हैं, तो उनसे हम क्या कहेंगे? दही बड़ा बना लाना, पार्टी हो गई। और क्या लूटोगे आप, क्या चाहिए? बस हो गया, बहुत। 2 सब्जी से खाना, 2 चीजों से खाना सीखें। ये भी एक प्रकार का नियम हो गया जो आपको दुखी कर देगा। आप 4 चीज से खाते हैं, कोई एक ही से खाता है। 2 से क्यों? एक वाला पूछेगा 2 से क्यों, हम तो 1 से खाते हैं। 4 वाला पूछेगा 2 से क्यों, हम तो 4 खाते हैं। हर एक की चॉइस अलग है, हर व्यक्ति अपने में अलग है। ज्ञान की कोई पॉइंट आपको अच्छी लगती है, ज्ञान की कोई पॉइंट आपको अच्छी लगती है, उधर वालों को कोई पॉइंट अच्छी लगती है, इधर वालों को कोई पॉइंट अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से ज्ञान उठाओ। किन्हीं माता जी को नाम जप अच्छा लगता है, उनके घर में भी पसंद है, भाई माता जी बैठती हैं अपना 4 घंटा बैठी रहती हैं, नाम जप करती रहती हैं, कितना अच्छा लगता है, घर का वातावरण कितना अच्छा हो जाता है। तो आप वो करो।
आपको सत्संग का शौक है, आप सत्संग सुनो। आपको पढ़ने का शौक है, आप पढ़ो। आपको भगवान का चिंतन करते रहते हो, आप अंदर अंदर हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, आप घर का काम करते रहते हो, अंदर अंदर भगवान का चिंतन करते रहते हो। बहुत अच्छा, आपका ये तरीका है। सबका अपना तरीका होता है। डोंट कंपेयर, कोई कंपेयर मत करो किसी से। ये तो ऐसे कर लेते हैं, ये तो ऐसे कर लेते हैं। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो शौक नहीं है। आपको जैसा शौक है आप वैसे करो, आप तरक्की कर जाओगे, आप राइज कर जाओगे। भगवान ने तो गीता में सारे रास्ते बता दिए, चलना हमको है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।